प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल आपकी हिंदी की परीक्षा है। एकदम से उसके लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए और तैयार भी। आप ये मत सोचिए कि हमने जो पढ़ा सब भूल गए। कुछ नहीं भूलता है। जब प्रश्न पत्र हाथ में आता है ना, तो सारा साल भर का पढ़ा हुआ सब दिमाग में रिमाइंड हो जाता है। तो कल के एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले ऑल द बेस्ट। जाइए, आराम से परीक्षा दीजिए। परीक्षा से संबंधी कुछ सलाह, मशविरा, निर्देश लेकर मैं आज उपस्थित हूँ। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि कल सुबह खूब अच्छे से उठिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, भगवान को याद करिए और आराम से सेंटर पर जाइए। वहाँ जाकर कोई धक धक नहीं, कोई डर नहीं, एकदम से फ्रेश मूड में, रिलैक्स मूड में जाइए। अपनी सीट पर, अपनी जगह पर बैठ जाइए। बैठने के बाद कम से कम 11 बार लंबी लंबी सांसें लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। उससे क्या फायदा होगा? आपका तन और मन, मस्तिष्क पूरी तरह से शांत हो जाएगा। जब परीक्षा शुरू होने का समय होगा तो आपके हाथ में सबसे पहले प्रश्न पत्र आएगा, जिसे पढ़ने का समय आपको कितना दिया जाता है? 15 मिनट। उस 15 मिनट में आप एकदम से शांत मन से पूरा प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िए। पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है और कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उस प्रश्न पर दिमाग लगा के घबराने की बजाय आप उस प्रश्न को देखकर खुश होइए जो आपको आ रहा है। ठीक है? 15 मिनट बाद आपके हाथ में आंसर शीट आएगा। आंसर शीट में अपना सब कुछ जो भी है भरने वाला कॉलम, उसको भर लीजिए। उसके बाद जब आप उत्तर लिखना शुरू करें, आप पहले ही माइंड सेट कर लीजिए कि आपको कौन सा उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। आप उसी प्रश्न से उत्तर लिखने की शुरुआत करिए। ठीक है? चाहे वो प्रश्न नंबर कोई भी हो, प्रश्न नंबर 3 हो, प्रश्न नंबर 10 हो, कोई भी हो। तो जब आप लिखेंगे, जैसे प्रश्न नंबर 10 है, उसमें उप प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 या 5 तक रहता है। तो हाँ, एक काम आप जरूर करेंगे कि प्रश्न नंबर 10 यदि आप लिख रहे हैं तो उसका उप प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी है वो सीक्वेंस में लिखिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न 10 का 3 क्वेश्चन यहाँ लिखा, हमने 3 उत्तर यहाँ लिखा और चौथा उत्तर 4 पेज के बाद लिखा। वो थोड़ी सी गलती हो जाती है बच्चों से, क्योंकि जब चेकिंग की बारी आती है तो चेक करने वाले को कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए आप उस समय नहीं आ रहा है तो जगह आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक सीक्वेंस में प्रश्न 10 के सारे उप प्रश्न भी एक साथ लिखिए। फिर आपको लग रहा है कि नहीं, प्रश्न नंबर 15 लिखना है, तो आप नंबर सही देके आप प्रश्न 15 लिख लीजिए। लेकिन प्रश्न का नंबर, उप प्रश्न का नंबर बिल्कुल बराबर होना चाहिए, सही होना चाहिए। एमसीक्यूज वाले बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या करना है कि जिस प्रश्न में वो है, एमसीक्यूज के प्रश्न है, जैसे प्रश्न 1 अपठित में रहता है, प्रश्न 1 उप प्रश्न नंबर रोमन 1 लिखेंगे और विकल्प क ख ग घ है, तो उस विकल्प में जो विकल्प सही है वो नंबर देंगे। जैसे ग विकल्प सही है तो ग नंबर देके वो पूरा शब्द लिखेंगे। कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि या तो विकल्प नंबर लिख देते हैं और वो उसमें लिखा हुआ जो शब्द है वो नहीं लिखते, या फिर वो शब्द लिख देते और विकल्प नंबर नहीं लिखते। उसमें क्या होता है कि आपके आधे मार्क्स कट हो जाएंगे। इसलिए उसका सही तरीका वही है कि आप विकल्प नंबर भी लिखिए और उसमें जो शब्द दिए गए हैं सही उत्तर के, आप वो भी लिखिए। और प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश का पालन तो जरूर ही करना है। कहीं पर है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो आपको एक वाक्य में ही लिखना है। कहीं कहीं पर है कि 2-3 वाक्य में लिखिए, तो आपको 2-3 वाक्य में 25-30 शब्दों में, 25-30 शब्दों का मतलब है 2 से 3 लाइन।
तो आप उतने में ही उत्तर दीजिए। ऐसा नहीं कि 25-30 बोल रहा है और आपने आधा पेज भर के लिख दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो चेक करने वाले का टाइम वेस्ट होता है। मार्क्स तो आपको 2 मार्क्स अगर उस पर है तो 2 ही मिलेंगे। इसलिए उचित निर्देश का पालन करते हुए उत्तर लिखने का प्रयास करिए। हर प्रश्न के बाद कई बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न नंबर एक लाइन में, फिर 2 लाइन छोड़ के उप प्रश्न नंबर, फिर 2 लाइन छोड़ के उत्तर लिखना शुरू करते हैं। उसमें क्या है, बहुत सारे पेजेस वेस्ट हो जाते हैं। वो गलती नहीं करना है। प्रश्न नंबर और उप प्रश्न नंबर एक ही लाइन में लिखकर सीधा आप लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कल जाइए, आराम से जो आज तक पढ़े उसको खूब इत्मीनान से शांति मुद्रा में आप पेपर छुड़ाइए। उम्मीद है कि सभी को बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। व्याकरण पोर्शन जो है, व्याकरण पोर्शन में भी आप उसमें जो निर्देश दिया रहता है उन निर्देशों का पालन करें। आपको वाक्य बदलने आएगा, वाक्य का भेद लिखने आएगा, वो सब कुछ आप आराम से इत्मीनान से सॉल्व करें। और मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। हिंदी पेपर में सबसे ज़्यादा बढ़ के मार्क्स लाइए, ताकि दूसरे विषय पर भी उसका असर पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मिले। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद।